बातों को आप लोग के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचा सकूं कि जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं हमारे आज के डेट में, जैसे युवा पीढ़ी हो, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, किसी को कमर दर्द, किसी का गर्दन दर्द, किसी का, तो मतलब नॉलेज कहीं नहीं रहने के कारण कहीं ना कहीं हम लोग गलत उपचार ले लेते हैं। गलत उपचार का मतलब कि प्रॉब्लम थोड़ा होता है लेकिन हम लोग उसको बढ़ा लेते हैं। कमर दर्द हो रहा है थोड़ी बहुत, लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं, मेडिसिन लेकर के प्रॉब्लम को कुछ और दूसरी प्रॉब्लम बढ़ा लेते हैं। तो वैसे कंडीशन में मैं बस इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा कि इसके थ्रू गांव-गांव तक ये सारा मैसेज पहुंचे लोगों तक कि हम लोग इसको बिना मेडिसिन के थ्रू भी कैसे ठीक कर सकते हैं। क्या होगा ये जैसे डिजीजेज होते हैं, जनरली पेन की बात की गई, सर्जिकल पेन हो, जॉइंट पेन हो, बोन पेन हो, तो पेन में जनरली लोग पेन किलर ही लेते हैं या नॉर्मली ये केमिस्ट के शॉप पे जाते हैं तो पेन किलर ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये घातक तो होता है। कहीं ना कहीं मतलब डेफिनेटली घातक है। अगर हम लोग पेन किलर लेते हैं तो वो पेन किलर कहने के हमारे उसका बहुत सारे साइड इफेक्ट है। जबकि मैं आपको बता दूं कि पेन से रिलेटेड जो हमारे बॉडी में पेन होता है जनरली दो ही कारण है, एक तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट है या तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो है। अगर कहीं चोट लगा तो चोट लगने के कारण ऐसा कुछ होता है, तो अगर वो एक्यूट का है, 4 वीक्स का पहले का है, तो वहाँ आइस भी हम लोग अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट हम लोग मेडिसिन खाने नहीं चलाते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, तो थोड़ा मेडिसिन के साइड इफेक्ट से बचे और थोड़ी बहुत क्या है अल्टरनेटिव मेडिसिन भी और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, एक्यूप्रेशर हो गए, आपका ये कैरोप्रैक्टिक का भी हो गया, ये सब सारी चीज़ों से हम लोग आकर के जुड़ करके पेन फ्री हो सकते हैं। थेरेपी इसमें कितनी वर्क करती है पेन के केसेस में? पेन के केसेस में मैडम हमारा जो काम है, जैसे हम लोग अलाइनमेंट में काम करते हैं। जैसे ही हमारा बोन, हम लोग जनरली देखते हैं हाथों के दर्द से लेकर के चक्कर आने से लेकर के डाइजेशन के वीक होने के लेकर के पैरों के दर्द तक कहीं ना कहीं हमारे स्पाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि जो पीले कलर के जो भी देखते हैं ये ब्लड वेसल्स है, ये कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो करके हमारे एक बॉडी पार्ट्स को भेजता है। तो अगर मतलब सपोज रॉन्ग पोस्चर में बैठने से, सोने से अगर थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन हमारे स्पाइन में होंगे तो ये ब्लड वेसल्स क्या है, इधर से ज़्यादा ओपन हो रहा है, इधर से कम हो रहा है। मैं बता रहा था कि पेन दो ही कारण हो सकता है, या तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो या तो स्लो। तो हमारा क्या सर्जन का काम क्या है, इसको ऑपरेट कर देना। फिजियोथेरेपी का काम है डे बाय डे एक्सरसाइज करा के इसको करेक्ट करना। हमारा काम क्या है, डायरेक्ट इसको हाई वेलोसिटी में थोड़ा सा लो एम्पलीट्यूड और हाई वेलोसिटी में थोड़ा इसको रीअलाइन कर देना। जैसे हम इसको रीअलाइन करते हैं तो ये ब्लड वेसल्स नॉर्मल होता है और ब्लड फ्लो नॉर्मल होता जाता है। उसके बाद हमारे कमर दर्द हो, कमर गर्दन दर्द हो, हाथों का दर्द हो, ये ठीक हो जाता है। ये एज पे डिपेंड करता है या इन जनरल किसी को भी होगा तो दो ही कारण है? नहीं देखिए, ये क्या है, एक तो एज रिलेटेड डिजीज है, मतलब जो होता है 50-60 के बाद होता है क्या है कि हमारा बॉडी के बहुत सारे ऐसा रिएक्ट नहीं करता है, कार्टिलेज वगैरह भी वीक होने लगते हैं। और एक आपका होता है डीजेनेटिक चांसेस, जो मान लें कि उनको बस उस जो मतलब चाहिए होता है नहीं मिल पाता है वैसे कंडीशन में, तो वो सारे पेशेंट को जाना होता है मतलब ये डॉक्टर्स के पास। और भी होता है ट्रॉमेटिक आपका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, जो कि सही तरीके से बैठते नहीं है, सोते नहीं है, तो वो सारे प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ जो इससे रिलेटेड है। मतलब रीढ़ की हड्डी की सही आकार स्वस्थ जीवन का आधार है। अगर इसको हम लोग मेंटेन रखेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। भागदौड़ की जिंदगी में क्या लोगों को कुछ कहेंगे जिस तरह से बैक पेन देखिए, भागदौड़ की जिंदगी गैस में होता है कि सबसे पहले क्या है कि लोग अपना ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं। गैस बनने का मेन कारण है कि अपने ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं, तो ब्रेकफास्ट को कभी स्किप नहीं करें। ब्रेकफास्ट का एक टाइमिंग फिक्स करें कि मुझे 9 बजे से पहले लेना है तो लेना है। और दूसरी चीज़, जब रात में सोते हैं, अगर जब भी सोते हैं उससे 3 आवर्स पहले हम लोग अपना डिनर फिनिश कर लेना। अगर 10 बजे सोते हैं तो 7 बजे कर लेंगे, 12 बजे सोते हैं तो 7 भी आपका उससे मतलब जो भी हो 3 घंटा पहले। तो क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भोजन को पचाने में कम से कम 3 to 4 आवर्स वो प्रोसेस लगता है। उसके बाद होता क्या है, हम लोग खाते हैं और बेड पकड़ लेते हैं। ये एक गलत हैबिट है, जिसको बचेंगे तो गैस के प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। गैस की प्रॉब्लम नहीं है, अब देखा जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर हम लोग थोड़ी बहुत परहेज करें, सावधानी से रहें तो इसको दूर किया जा सकता है। सर कुछ प्रिकॉशंस बता दीजिए जो इस पेन से बचा जा सके। देखिए, अभी होता क्या है कि जनरली हमारे बाइकर्स हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या हमारे बैंकर्स हो, जितने भी बैठे हैं ऑफिस वर्क में करते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं लोग लॉन्ग सिटिंग होता है 5 to मतलब 7 आवर 10 आवर्स। तो वैसे क्या होता है कि कंटिन्यूअस बैठने के कारण कहीं ना कहीं पोस्चर हम लोग तो मेंटेन कर नहीं पाएंगे। उसमें होता क्या है कि अब ऐसे बैठे हैं तो ऐसे ही काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पेल्विस बोन पे प्रेशर आता है और नर्व कंप्रेस होने लगता है। उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, जब वो दर्द में बदल जाता है उसके बाद डॉक्टर के पास आते हैं। तो वैसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा, अगर आप बाइक भी चला रहे हैं तो 1 घंटे के बाद रेस्ट ले लें। आप 4 व्हीलर से भी ट्रैवल कर रहे हैं तो 1-1.5 घंटे के बाद किसी चाय के बहाने कहीं रोक ले, 2-4-5 मिनट घूम ले। अगर ऑफिस में है, बॉस है, टाइम नहीं मिल पाता आपको, नहीं घूम सकते, तो कुछ नहीं, कम से कम एक जगह खड़े होकर के पैर हाथ सीधे करके वो आपका मतलब ज़्यादा नहीं 20 से 25 सेकंड, फिर उसके बाद अपना बैठ जाए ताकि ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन हो और आप बीमारियों से दूर रहें। सर एक 3 सर आप पे एलिगेशन लगाए कि उनको गैस का प्रॉब्लम था, उनका हाथ इधर से उधर आप कर
ये बिल्कुल गलत एलिगेशन है, क्योंकि अभी तक मतलब गैस सिलेंडर में 10,000 पेशेंट को देख चुका हूँ, किसी को ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मेरा कोई सर्जरी नहीं है और कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे कि एलिगेशन उन्होंने लगाया था कि मेरी अतड़िया उल्टी हो गई थी, तो मैं एक सिंपल सी बात बता दूँ, अगर मेरी चाहे आप में से किसी की अतड़िया उल्टी होगी, वो 10 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन वो सर 1 महीना कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। और मैं कल ऐसे ही बैठा हुआ था, देख रहा था, तो अचानक उनकी वीडियो आई, मैं देखा कि मेरे से ट्रीटमेंट लेने से पहले वो 1 साल कहीं और ट्रीटमेंट पहले लिए थे, और उस डॉक्टर को भगवान बता रहे थे। ये डॉक्टर भगवान है जो मेरे लाइफ में आए, जो मुझे ठीक किए, और उसके बाद जब आपको भगवान 1 साल पहले मिल जाते हैं तो फिर दूसरे भगवान के पास क्यों आते हैं? फिर मेरे पास आते हैं तो यहाँ पे आकर के वीडियो भी शूट करते हैं। मैं वैसे जनरली वीडियो अलाउ नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि ये सर हैं, तो मुझे लगा कि नहीं भाई, सर हैं, हमारे पुलिस वाले हैं, हमारे और भी हैं जिनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे समाज में। तो मैंने उनको सबसे पहले बुलाया, देखा भी, उनको अपना नंबर भी दिया था कि सर आपका प्रॉब्लम 10 साल से है, तो थोड़ी बहुत 2-4 सीटिंग हमारे पास आने पड़ेगा, तो आपको आना होगा। बोले ठीक है। वो एक ट्रीटमेंट लेके जाते हैं, 1 महीने बाद डायरेक्ट वीडियो अपलोड करते हैं, जो उनका तरीका थोड़ा सा ठीक नहीं लगा मुझे। जैसे कि गुरु हैं, उनको बहुत सारे लोगों फॉलो करते हैं, बहुत सारे बच्चे उनसे सीखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन जैसे वो लहजे में बात की है कि एक डॉक्टर है रजनीश खान, उसका ऐसे 4 मिलियन सब्सक्राइबर है, 5,000 की है, ये सब मतलब ये सब तरीका थोड़ा सही नहीं था। उनको प्रॉब्लम था तो उनका पर्सनल नंबर भी था मेरे पास, उनको बात करनी चाहिए थी। उन्होंने बताया कि 1 महीना मेरी अतड़िया उल्टी रही, मैं बहुत भाग्य से बचा। ऐसा नहीं कुछ है, अगर 1 महीना अतड़िया किसी की उल्टी हो जाएगी तो फिर आदमी रहेगा ही नहीं, वो 1 महीना दूर के बाद 10 मिनट भी नहीं रह पाएगा। ये सब सारी चीज़ें हैं। मैं उन लोगों से कहूँगा कि जो भी बिहार में अच्छा कर रहा है, कम से कम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसको रोके भी नहीं, कोई भी हो उसको थोड़ा आगे प्रेस करें। वैसे लोग